एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, एनिमल पशुपालन के बारे में। तो स्टूडेंट्स पशुपालन में हम बात करेंगे मुर्गी पालन पर, जिसे हम लोग बोलेंगे पोल्ट्री फार्मिंग। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा, हर साल यहां से आपको पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है। तो पहला क्वेश्चन आप बताइएगा, एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, देखते हैं आप लोगों को पता है नहीं पता। पहला क्वेश्चन है, मुर्गी का दरबा कहलाता है। मुर्गी का दरबा, एनीवन, कोई यदि बताना चाहे कि भैया मुर्गी के दरबे का मतलब क्या है हमारा ये क्वेश्चन का मतलब, जो भी बच्चा जानता हो जरा मैसेज करके बता दीजिए। ठीक है, क्या है? hen दरबा इज कॉल्ड। ठीक है, क्या है दरबा? जी, तो फ्रेंड्स मुर्गी का जो दरबा है, ठीक है, इसका मतलब फ्रेंड्स ये हाउस की बात कर रहा है। ठीक है, ये फ्रेंड्स ग्राउंड की बात कर रहा है, या फ्रेंड्स ये, ठीक है, फूड की बात कर रहा है, या फ्रेंड्स ये, ठीक है, किसकी बात कर रहा है? बॉडी पार्ट के किसी अंग की बात कर रहा है। दरबा, दरबा जो वर्ड है हमारा, इसका मतलब क्या होना चाहिए? एनीवन? ओके, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहेंगे। बहुत बढ़िया, आपने कई बार सुना होगा कि भैया वहां दरबार लगा हुआ है। दरबार लगा मतलब वो क्या है? तो सर वो है एक प्रकार का घर। तो मुर्गियों के घर को दरबा के नाम से जाना जाता है। मुर्गियों के घरों को क्या कहते हैं? बोले सर दरबा कहते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा। पेपर में यदि हमसे यहां से क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए तो हम आसानी से यहां से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। अब फ्रेंड्स इसके बाद में, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, टॉपिक के साथ आते हैं। मुर्गा केवल सुबह बोलता है क्या? यदि आपसे पूछ लिया जाए क्या मुर्गा केवल सुबह बोलता है, हाँ या ना? यदि आपसे ये क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए तो क्या आप इसका आंसर लगा के आना चाहेंगे? जरा बताइए, मैसेज कीजिए। पेपर में जाए डज दी, और मुर्गा को क्या कहते हैं सर? मुर्गा को या तो कॉक कहते हैं, मुर्गा को या तो नाम से जाना जाएगा, और या तो मुर्गा को क्या कहते हैं? मुर्गा का एक और नाम क्या होता है सर? मुर्गा का नाम होता है हमारा रूस्टर। मुर्गा का एक और नाम क्या होता है? मुर्गा को क्या कहते हैं? रूस्टर कहते हैं। तो डज द रूस्टर क्राउ, ठीक है, ओनली इन दी मॉर्निंग। क्या मुर्गा सुबह बोलता है? क्या मुर्गा, ठीक है, सुबह बोलता है, या मुर्गा कब बोलता है? यदि आपने देखा होगा कई बार हम लोग कहते हैं भैया मुर्गे की बांग से उठना चाहिए। मुर्गा सुबह सुबह 5-6 बजे के बीच में क्या करता है? जोर जोर से चिल्लाता है, उस समय उठना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो पेपर में दिया जाए क्या मुर्गा सुबह उठता है या मुर्गा कब बोलता है? मुर्गा कब बोलता है? रोस्टर, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा, द रोस्टर क्राउ इन दी रोस्टर क्राउ। ये दूसरा क्वेश्चन बन गया वहीं पर। मुर्गा कब बोलता है? द रोस्टर क्राउ इन दी, मुर्गा कब बोलता है?
तो स्टूडेंट्स मुर्गा हमारा जो है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम चलेंगे तो क्या ये मॉर्निंग में बोलता है? क्या सिर्फ सुबह बोलेगा मुर्गा? या स्टूडेंट्स मुर्गा जो है वो दोपहर में बोलेगा, आफ्टरनून में? ठीक है, क्या मुर्गा हमारा जो है दोपहर में बोलेगा? क्या स्टूडेंट्स मुर्गा हमारा जो है इवनिंग में बोलेगा, शाम को बोलेगा? ठीक है, या स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ये सभी? मुर्गा कब बोलता, मुर्गी कब बोलती, जरा बताइए। यदि आपसे पेपर में यदि क्वेश्चन पूछ लिए जाए कि भैया मुर्गा कब बोलता है, कुकड़ू कुकड़ू बोलता है ना मुर्गा। तो सर इसका कोई भी फिक्स्ड टाइम नहीं है जी, इनका कोई भी एक फिक्स्ड टाइम नहीं है, मुर्गा कभी भी बोल सकता है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, कभी भी बोल सकता है। चलिए, मुर्गा कभी भी बोल सकता है, मुर्गा कभी भी बोल सकता है। चलिए, मुर्गियां कब बोलती हैं, मुर्गियां कब बोलती हैं? दी चिकन क्राउ इन दी, कब? अब बताओ, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, इतना इजी नहीं है भाई, अभी आपको थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, अब मुर्गी में बता दो, क्या ऑल ऑफ दिस के साथ जाना पसंद करोगे? सुबह सुबह आपने सुना होगा कि भैया मुर्गे चिल्लाते हैं, कभी सुना है सुबह सुबह मुर्गियां चिल्लाती हैं? आपने कहावत भी सुना होगा, सुबह सुबह मुर्गे की बांग से उठना चाहिए, किसने कहा है कभी कभी सुबह मुर्गियों की बांग से उठना चाहिए? तो सर मुर्गा जो है वो कभी भी कुकड़ू कू कर सकता है, मुर्गी नहीं करती, मुर्गी नहीं करती। तो सर कब करती है ये? तो फ्रेंड्स मुर्गी ना तो सुबह करती है, ना तो शाम को करती है, ना तो, ठीक है, रात में करेगी। कब करेगी? तो सर मुर्गियां जब कुकड़ू करती हैं तो किसी चीज से परेशान यदि हैं, ठीक है, किसी चीज से परेशान होना, क्या होना? किसी भी चीज से परेशान, ठीक है, होना, तब मुर्गी चिल्लाएगी। या या खतरा महसूस होना, खतरा महसूस होना, तब शोर मचाएंगी। जैसे मान के चलो आपने जो आपका पोल्ट्री सेट था जहां पर, ठीक है, आपने मुर्गी पालन कर रहे थे, वहां पर क्या आ जाए, सांप आ जाए, रात में कभी भी सांप आ जाए, तो मुर्गियां चिल्लाने लगेंगी। या कोई अंडे को चोरी करने लगे, आपने देखा अंडे छुड़ाने लगते तो मुर्गियां क्या होने लगती, चिल्लाने लगती हैं। तो जब उन्हें खतरा महसूस होगा उस समय, ठीक है, क्या होता है, मुर्गियां चिल्लाएंगी, अदरवाइज नहीं। तो क्या लिखेंगे, फील, ठीक है, थ्रीट या थ्रीटेंडेड, जब क्या हो जाती है, ये थोड़ा सा घबरा जाती हैं, तब, या थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, परेशान, शोर मचाना चालू कर देती हैं। बोलिए क्लियर, ठीक? ये स्वस्थ मुर्गियों का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? यदि आपसे पेपर में पूछ कि भैया कोई एक स्वस्थ मुर्गी है, उसका जीवन काल कितने दिनों का होगा? स्वस्थ मुर्गियों का जीवन काल कितने दिनों का होता है? जी बताइएगा, क्या इसका आंसर होगा?
ओके, 5 से 10 वर्ष, मैक्सिमम बच्चे 5 से 10 वर्ष के साथ जाना चाह रहे हैं। ऑप्शन है 5 से 8 वर्ष, 8 से 12 वर्ष, या 4 से 6 वर्ष, या 16 से 18 वर्ष। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? स्वस्थ मुर्गियों का जीवन काल यदि आपसे पेपर में दिया जाए, स्वस्थ यदि बीमार हो जाएगी तो जल्दी मर जाएगी, लेकिन यदि स्वस्थ रहेगी तो क्या इनका जीवन काल होना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग? जो भी आपको आंसर लग रहा है जरा मैसेज कर दो। डी, क्या है हमारा क्वेश्चन? हेल्दी चिकन्स कैन हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ, कितने वर्ष तक ये जिंदा रह सकती हैं? तो स्टूडेंट्स लगभग लगभग ये 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। पेपर में ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा चुका है, स्वस्थ मुर्गियों का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो स्वस्थ मुर्गियों का जो जीवन काल होता है वो 8 से 12 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब फ्रेंड्स पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि भाई बताइए जो हमारी मुर्गियां होती हैं, ठीक है, तो क्या स्टूडेंट्स इन्हें बॉयलर, स्टार्टर, मैश, ठीक है, दिया जाएगा? बॉयलर, स्टार्टर, मैश ये दिया जाएगा, हाँ या ना? बोले हाँ सर, इन्हें बॉयलर, स्टार्टर दिया जाता है। क्या होता है स्टूडेंट्स बॉयलर, स्टार्टर? मैक्सिमम बच्चे ऐसे क्वेश्चनों में कभी सही आंसर नहीं बता पाते। बताओ भाई बॉयलर स्टार्टर का मतलब क्या होता है? क्या लिखना चाहेंगे आप आंसर में? फूड है, खाना है? बोले हाँ बिल्कुल खाना है। बॉयलर स्टार्टर मैश मुर्गियों को कब दिया जाता है? बॉयलर स्टार्टर मैश जो है मुर्गियों को कब दिया जाएगा भाई? आप लोगों के हिसाब से जो भी आपको आंसर लग रहा है जरा उसके हिसाब से जरा मैसेज करो। जी, व्हेन चिकन ईट, ठीक है, बॉयलर स्टार्टर, ठीक है, राशन या मैश कब कब देते हैं? ठीक है, पहला 0 से 2 सप्ताह, 0 से 2 वीक्स के बीच में जो दिया जाता है वो, या फ्रेंड्स ठीक है 1 से लेकर 6 वीक तक जो दिया जाता है वो, ठीक है, 1 सप्ताह से लेकर 6 सप्ताह तक जो दिया जाता है वो वाला राशन, या स्टूडेंट्स 5 सप्ताह से लेकर, ठीक है,
12 सप्ताह तक जो राशन दिया जाता है, क्या ये वो वाला राशन होगा? या स्टूडेंट्स ऑल टाइम, ठीक है, ऑल टाइम, ठीक है, मतलब हमेशा। जी बताइए कौन से सप्ताह तक ये राशन दिया जाता? बॉयलर, स्टार्टर, मेस। ओके, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहते हैं? ऑप्शन नंबर बी वाले के साथ मैक्सिमम बच्चे जाना चाह रहे हैं। जी सर, बॉयलर का मतलब क्या होता है? बॉयलर का मतलब किसके लिए पाल रहे हैं हम लोग मुर्गियों को? सर बॉयलर का मतलब होता है मुर्गियों को पाला जा रहा है मांस के लिए। मुर्गियों का क्या निकाला जा रहा है सर? मांस। तो ऐसी मुर्गियां जिन्हें हम लोग मांस के लिए पालते हैं उन्हें क्या कहते हैं सर? उन्हें कहते हैं हम लोग बॉयलर, मांस वाली। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, मांस वाली। एक कौन सी होती सर? लेयर वाली। तो लेयर वाली मुर्गी क्या करती है सर? लेयर वाली मुर्गी केवल अंडा देती है। लेयर वाली मुर्गी का क्या यूज है? केवल अंडे देने का। और बॉयलर वाले का क्या यूज है? केवल मांस देने का। इनको मांस के पर्पज से पाला जाता है। बोले जी सर। तो स्टूडेंट्स, बॉयलर वाले को शुरुआती समय में 1 से लेकर 6 सप्ताह तक जो राशन दिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं बॉयलर स्टार्टर मैश। बॉयलर स्टार्टर मैश के नाम से जाना जाता है। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा शुरुआती समय में। ठीक है, अब स्टूडेंट्स शुरुआती समय निकल गया मान के चलो हमारा। 1 से लेकर 6 सप्ताह तक का जो समय होता है उस समय। अब स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में आ जाए बॉयलर, ठीक है, फिनिशर, ठीक है, मेष या राशन, जो भी आ जाए, मेष आ जाए या राशन के नाम से आ जाए, ये कब दिया जाता होगा जरा बताओ? पेपर में यदि आप लोगों से बॉयलर, फिनिशर, राशन यदि पूछ लिया जाए तो क्या आंसर देना चाहेंगे आप? बॉयलर, फिनिशर, मैश या राशन, ये कब दिया जाता होगा? जी बोलो सर। ठीक है, क्या ये 0 से 6 सप्ताह तक दिया जाता होगा, या स्टूडेंट्स ये 6 से लेकर 10 सप्ताह तक दिया जाता होगा, या स्टूडेंट्स ये 20 से लेकर 25 सप्ताह तक दिया जाता होगा, या स्टूडेंट्स ये, ठीक है, ऑल टाइम दिया जाता होगा, ऑल टाइम, हमेशा? जी तो सर शुरुआती समय वाला जो होता है उसे बोलते हैं स्टार्टर। स्टार्टर, इससे पहले स्टार्टर आया था। इससे पहले यदि आप नाम देखेंगे तो हमने आपको क्या नाम बताए हैं? स्टार्टर नाम बताए हैं। बोले हाँ सर, बिल्कुल ठीक है, आपने क्या कहा है? स्टार्टर शब्द का यूज किया। तो हमने स्टार्टर शब्द का यूज क्यों किया था बच्चों, बताओ? इसके पहले हमने आप लोगों को बताया है बॉयलर, स्टार्टर, राशन या मैश। जी तो बॉयलर स्टार्टर का मतलब क्या होता है? तो बच्चों स्टार्टर का मतलब होता है जब कोई चीज स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा है, आप किसी भी शादी में या किसी भी रेस्टोरेंट में कभी खाना खाने गए हो, तो यदि आपने ऑर्डर दिया है कि ठीक है हमें क्या चाहिए, बोले पनीर की सब्जी चाहिए हमें, ठीक है, जो भी आपको और मटेरियल चाहिए, जो भी आपने बुलवाया, डोसा, इडली, सांभर, जो भी आपको खाना वो आपने बुलाया, तो क्या तुरंत आ जाएगा? जैसे ही आपने ऑर्डर किया क्या तुरंत दे देते हैं वो खाना आपको? बोले सर नहीं, बैठिए, बोले वेट कीजिए, आधे घंटे का समय लगेगा, बना के दे रहे हैं। तो आधे घंटे क्या करोगे? आजू बाजू में जो बैठे उनके क्या देखोगे? चेहरे देखते जाओगे और मुंह में पानी आते जाएगा। बोले हाँ सर, ऑब्वियसली बात है, आजू बाजू में जो बैठ के खाएंगे उनको देखकर मुंह में पानी आना स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल है ये तो बिल्कुल। तो क्या करेंगे इतने समय तक? तो सर इतने समय तक हम लोग कोई चिप्स बुलवा लेते हैं, नूडल्स बुलवा लेते हैं, ठीक है, कोई भी फ्राई, फ्राई आपने देखा होगा,
जो आते हैं आपके चिप्स है नॉर्मली, या आप लोगों के, ठीक है, और भी जो भी चीजें हैं नॉर्मल जो तुरंत बन जाते हैं, बच्चों वाली चीजें जो है तुरंत बन जाती है आप लोगों की, मैगी, नूडल्स, और आप लोगों का क्या हो गया, मंचूरियन हो गया, नॉर्मल चीजें आप बुला लेते हो। बोले हाँ सर। तो शुरुआती समय में जो हम लोग करते हैं वो स्टार्टर होता है। बोले सर जैसे हम छोटे बच्चे को, यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, अब वो दूध पीना छोड़ देगा, तो दूध पीना छोड़ देगा तो क्या करते हो उसको आप, उसको मस्त दाल चावल सब्जी रोटी ऐसा कुछ खिलाते हैं क्या? यदि छोटा बच्चा दूध पीना छोड़ दे माँ का, तो क्या करोगे, उसे दाल चावल सब्जी रोटी खिलाना चालू कर देंगे, ठीक है, मस्त पनीर की सब्जी, ठीक है, रायता, पूड़ी, हलवा, गुलाब जामुन ऐसा बना के खिलाएंगे। बोले सर जी नहीं, उसे ये सब चीजें नहीं खिलाते हैं। उसे क्या करेंगे, बोले सर उसे नॉर्मल गाय का दूध थोड़ा सा पिलाएंगे, हो सकता है उसे चावल से बनी या हल्का फुल्का दाल का पानी पिलाते हैं, दाल का पानी पिलाएंगे। तो उसको क्या करते हैं, नॉर्मल नॉर्मल चीज खिलाते हैं कि भाई उसका पेट खराब ना हो। तो ये शुरुआती समय में जो राशन दिया जाता है ये वो राशन है, ये शुरुआती समय वाला राशन है। 1 वीक बोलो चाहे उसको आप, ठीक है, 0 से 6 वीक बोलो, तो शुरुआती समय का जो राशन होता है वो कहलाता है स्टार्टर। स्टार्टर मतलब जिससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपने भी, जब आपका क्या हुआ, अन्नप्राशन संस्कार होगा, इंसानों में अन्नप्राशन संस्कार होता है, वैसे जानवरों को भी भाई धीरे धीरे आदत लगाते हैं खाना खाने की। गाय का बछड़ा यदि है तो आपको क्या करते हैं, उसको भूसा दे देते हैं तुरंत, खली चूनी ऐसा कुछ दे देंगे, केक दे देंगे उसको। गाय के बछड़े को पहली बार खिलाओगे तो क्या करोगे, सर उसको हरा सा चारा ला कर देते हैं, या उसको पहले रोटी खिलाना चालू करेंगे, थोड़ी थोड़ी रोटी, वो भी क्या करके, मैश करके मिक्स कर देंगे। डायरेक्ट वो रोटी नहीं खाएगा, छोटे छोटे टुकड़े बना के देते हैं। बच्चे को भी आपने देखा होगा, जब बच्चा छोटा होता है तो रोटी के, छोटी सी रोटी को ऐसे मिक्स कर देंगे, मैश करके देते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो वो शुरुआती समय वाला आपका क्या है, स्टार्टर राशन है। फिनिशर राशन का मतलब क्या होता है कि जब सब उसको क्या करना है, हमें बिल्कुल तंदुरुस्त करना है, मार्केट में बेचने के लिए तैयार करना है। तो मार्केट में बेचने के लिए तैयार कब करोगे सर, 6 से लेकर कब तक, तो सर 6 से लेकर जो 10 माह का समय है, जब उसकी हमें क्या करना है, बिक्री करना है, बेचना है उसे, कि भैया बस अब क्या करना है, हमें इसको बेचना है। उस समय क्या दिया जाएगा सर, उस समय दिया जाएगा उसको बॉयलर फिनिशर राशन। भैया बस अब तुमको तैयार कर दिए, बस अब मार्केट में बेच देंगे, क्योंकि अब तुम 70 दिन के हो जाओगे ना। कितने दिन का हो जाएगा चूजा अब हमारा, वो सर अब तैयार हो जाएगा, चूजा बन जाएगा अब हमारी मुर्गी या मुर्गा, अब वो तैयार हो चुका है। तो उसको 6 से लेकर 10 सप्ताह के बीच में बेच देते हैं, जैसा उसका वजन हो जाए। तो लगभग इस समय 3-4 किलो का क्या हो जाता है, मुर्गा या मुर्गी हो जाती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आगे की ओर यदि आप लोगों से, ठीक है, पेपर में यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगला है हमारा कि भैया हमें नहीं बेचना है, हमें अंडे चाहिए, हमें मांस के लिए नहीं बेचना है भाई, हमें अंडे चाहिए केवल। तो उसे यदि हम मान के चलो क्या दे दें, ठीक है, कौन सा राशन दे दें, गोवर्स राशन दे दें, गोवर्स। ग्रोवर्स का मतलब क्या होता है भैया, ग्रो करने वाला राशन। कौन सा राशन देना है उसे, हमें गोवर्स वाला राशन देना है। कब देंगे भैया गोवर्स वाला राशन, एनीवन? ग्रोवर मतलब उसका क्या होना चाहिए, वो ग्रो करना चाहिए। ये कब दिया जाता होगा ग्रोवर्स राशन, तो बोले सर 9 सप्ताह से इसको चालू करते हैं, मतलब 9 या 10 बोल दो, 10 सप्ताह से लेकर 20 सप्ताह तक, ठीक है, उसकी क्या करेंगे सर, ग्रोथ करेंगे, हष्ट पुष्ट करेंगे उसको बिल्कुल, 10 सप्ताह से लेकर 20 सप्ताह तक। इस समय जो राशन दिया जाएगा, इस राशन को कहते हैं गोवर्स राशन। मतलब अब क्या हो रही है, मुर्गी के बच्चे की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही, शरीर मजबूत हो रहा है। अब वो अंडे देने के लिए तैयार है। आपने देखा होगा कि जो भी गाय या भैंस बकरी कुछ भी हो, यदि वो गर्भवती यदि हो जाए, इवन इंसानों में भी देखा होगा आप लोगों ने, कोई महिला यदि प्रेग्नेंट हो जाए तो उसका जो हस्बैंड रहेगा, उसके जो, ठीक है,
ससुराल पक्ष के लोग रहेंगे या मायके पक्ष के लोग रहेंगे, बहुत लाड़ प्यार से रखेंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे। ऐसा होता है क्या? गाय भैंस में भी देखा होगा आपने, कोई गाय यदि ऐसी क्या हो जाए, गर्भवती हो जाए, तो उसको अच्छा अच्छा खिलाते हैं, ज्यादा मात्रा में खली, चूनी, आटा, सुबह शाम दोपहर, दिन में 3-4 बार उसको पानी दिखाओगे। बोले हाँ सर बिल्कुल दिखाएंगे। ऐसा करते हैं क्या? बोले यस सर। तो ये गोवर्स राशन जो है वो किसको दिया जाएगा? ये किसको दिया जाएगा? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों के बॉयलर को दिया जाएगा? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों के लेयर को दिया जाएगा? या स्टूडेंट्स ये आप लोगों के बोथ ए एंड बी दोनों को दिया जाएगा? या स्टूडेंट्स ये, ठीक है, किसी को नहीं दिया जाएगा? नन ऑफ दीज। बताइए किसको दिया जाएगा? बॉयलर, बॉयलर मतलब जो मांस के लिए पाला जाए, लेयर जो अंडे के लिए पाला जाए, किसको देंगे हम इसे? जी, बॉयलर का मतलब होता है जो क्या देता है सर? मांस देता है, मीट देता है। तो क्या मांस वाले को देंगे? या लेयर, लेयर मतलब होता है जो केवल क्या देती है? अंडे देती है। देती है भी क्या है? मांस तो इसका भी बेच सकते, लेकिन भैया मांस के लिए हम पालते नहीं। हमारा उद्देश्य क्या है कि हम इससे केवल क्या पालेंगे? अंडे पालेंगे। और जो मांस वाली होती है अंडे थोड़े से कम देती है, मतलब अंडे वाली पालेंगे तो ये क्या करेंगी सर? ये लगभग लगभग हमें 250 से 300 अंडे तक दे सकती है। हाइब्रिड वाली दिन पालेंगे तो 250-300 अंडे दे देंगी, मतलब 200 प्लस अंडे दे सकती हैं ये सालाना। और ये आपको क्या देंगे सर? ये हमें लगभग 100 अंडे के आसपास में देंगी। तो उद्देश्य हमारा यहाँ अंडे पालने का है, उद्देश्य यहाँ हमारा मांस का है। जी, तो ग्रोवर्स किसको दिया जाएगा सर? ग्रोवर्स ऑब्वियसली बात है किसको देंगे? लेयर्स वाले को देंगे। किसको देंगे? लेयर वालों को देंगे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में डायरेक्ट नाम ही दे दिया गया है, डायरेक्ट नाम दिया गया है लेयर राशन। लेयर राशन कब दिया जाता है? लेयर राशन, अब जिसने टॉपिक पढ़ा है, जानकारी आपको जो हमने अभी इससे पहले जो बताए आपको, स्टार्टर बता दिए, फिनिशर बता दिए, ग्रोवर्स बता दिए, जिसको ये सब कुछ पता वही बता पाएगा इसका आंसर कि कब दिया जाता है। क्या इसे 0 से 6 वीक में दिया जाना चाहिए? क्या इस समय देंगे? या स्टूडेंट्स इसको 6 से लेकर जो है वो 10 वीक्स में देना चाहिए? या स्टूडेंट्स इसको जो है वो 10 से लेकर 20 वीक्स में देना चाहिए? या स्टूडेंट्स इसे जो है वो आफ्टर 20 देना चाहिए, आफ्टर 20 वीक्स? कब देना चाहिए बताओ? तो जो पढ़ेगा, डीपली पढ़ के जाएगा, वही इसका सही आंसर लगा पाएगा कि भैया जो हमारा, ठीक है, लेयर वाला सेक्शन है। लेयर वाला मतलब कि भैया बस अब जब तक वो जिंदा रहेगी, ठीक है, तब तक क्या देगी? अंडे देगी। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अब उसका डिसाइड कर देंगे कि भैया बस इसको अब इतना ही देते हुए चलना है हमें। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स इनको खिलाते क्या है? इनको खिलाने में क्या क्या चीजें खिलाई जाती हैं? यदि आपको थोड़ा बहुत कोई जानकारी दी हो तो आप बता सकते हैं कि इनको सर हम क्या क्या खिलाते हैं, क्योंकि जो राशन आपको बताए हैं इनमें सब जानकारी आपसे पूछी जाती है क्या क्या देते हैं। ठीक है, आपसे दिया जाए पोल्ट्री राशन, मतलब क्या पूछ लिया जाए कि ये जो पोल्ट्री राशन है, पोल्ट्री राशन इस पोल्ट्री राशन है, आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, बताना है पोल्ट्री राशन क्या है। ठीक है, क्या स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों का जो है व्हीट ब्रेन है? व्हीट ब्रेन का मतलब क्या होता है? गेहूं का चोकर, व्हीट ब्रेन। दूसरा स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, इसमें राइस पॉलिश, राइस पॉलिश मतलब, राइस मतलब चावल और पॉलिश वाला चावल, राइस पॉलिश ये होगा। या स्टूडेंट्स इसमें जो है वो आप लोगों का, ठीक है, पीनट केक होना चाहिए, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, मूंगफली की क्या कहेंगे, खली के नाम से जानेंगे। क्या इसमें मूंगफली की खली होना चाहिए? या स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें जो है फिश मील होना चाहिए, फिश मील, ठीक है, जिसे हम लोग कहेंगे मछली का चूरा। जी बताइए क्या देना चाहिए बच्चों? पोल्ट्री राशन कौन है इनमें से?
चलो कुछ लोग जो है वो दो दो ऑप्शन दे रहे हैं, बिल्कुल दे सकते हैं आप, जो आपको ऑप्शन लग रहा है बिल्कुल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी क्या होगा स्टूडेंट्स बताइए। ए और डी के साथ जाना चाहते हैं आप? तो स्टूडेंट्स ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी आप लोगों के पोल्ट्री राशन हैं। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए पोल्ट्री राशन कौन है, तो ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, पोल्ट्री राशन होते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर बन जाएगा पेपर में यदि पूछ लिया जाएगा तो। ठीक है, तो ये सभी चीजें दी जाती हैं, कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता कि भैया ये भी कुछ दिया जाता है। ठीक है, तो जो मछलियों का जो चूरा होता है, मछली बाजार से चूरा लेकर आया जाता है, वो इनको खिलाया जाता है। ठीक है, मूंगफली की जो खली निकलती है, ठीक है, जो रस्ट निकलता है नीचे का, ठीक है, बिल्कुल वो खिलाया जाता है। ये सब चीजें इनको दी जाती है, याद रखिएगा। चलिए, अंडा देने वाली मुर्गियों को क्या देते हैं, लेयर राशन देते हैं। और ये वाला जो राशन है ये सभी को दिया जाता है, ये राशन का ठीक है टाइप है, इन चारों चीजों को सबसे ज्यादा दिया जाता है मुर्गियों को, कोई भी मुर्गी हो। तो ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है भाई कि ये देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, तो ये दिया जाता है। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स, ठीक है, पेपर में यदि हमसे पूछ लिया जाए, एक कोई मुर्गी है, कोई भी एक मुर्गी की आप बात कर लो कि भैया वो वयस्क हो चुकी है, मतलब 20 महीने की हो चुकी है आराम से। अब 20 महीने बाद स्टूडेंट्स उसे क्या करना है, हमें खाना देना है। तो स्टूडेंट्स जो एवरेज दिया जाएगा, कितने ग्राम इनको दाना देना चाहिए। ठीक है, मतलब यंग एज, ठीक है, चिकन, ठीक है, ईट ऑफ ग्रैन एज। जी, मतलब युवा मुर्गी, युवा मुर्गी, ठीक है, का, ठीक है, ठीक है, दाने का प्रतिदिन, ठीक है, आहार होगा। युवा मुर्गी का दाने का प्रतिदिन आहार होगा, मतलब उसे हम जो खाना देंगे मुर्गी को, वो कैसे होना चाहिए, या मुर्गी का प्रतिदिन आहार दाने के रूप में क्या होगा। जी, ये हमें बताना है स्टूडेंट्स, तो ये क्या होना चाहिए जरा बताइए। तो क्या स्टूडेंट्स इसे हम जो है 90 से लेकर 100 ग्राम दाना देंगे। दाना मतलब वही मक्के का क्रश हुआ दाना, या गेहूं का क्रश हुआ, या चावल का। ठीक है, या स्टूडेंट्स ये 130 से 145 ग्राम होना चाहिए, या स्टूडेंट्स ये 190 से 200 ग्राम होना चाहिए, या स्टूडेंट्स ये आपका ठीक है 100 से 120 ग्राम होना चाहिए। पर डे इन्हें हमें कितना अनाज देना होगा। वयस्क वाले की बात हो रही है यहां पर, जो युवा हो चुका है। जी, तो स्टूडेंट्स इन्हें लगभग 130 से 145 ग्राम, जी, क्या करना चाहिए, ग्रेन देना चाहिए। किसको, युवा चिकन को। पेपर में कई बार आ चुका, युवा चिकन को कितना देना चाहिए आहार। चलिए, आहार की क्वांटिटी है
बनेगा आपसे पेपर में यदि क्वेश्चन यहां से निकलते हैं तो इजी आप सॉल्व कर सकते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। मुर्गी कितने दिनों के बाद, मुर्गी कितने दिनों के बाद अंडे देना शुरू करती है? मुर्गी कितने दिनों के बाद अंडे देना शुरू कर देती है? पेपर में कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है पेपर में। जी सोच के जरा जवाब दीजिए क्या इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हाउ मैनी डेज डज अ hen स्टार्ट लेयरिंग एग? जी, या इसमें लेंग लिखो, लेंग एग कितने समय बाद देना चालू कर देती स्टूडेंट्स अंडे? दिनों में पूछा जा रहा है, ये कितने दिनों में देना चालू कर देगी? तो स्टूडेंट्स पहला है आफ्टर 120 डेज, आफ्टर 40 डेज, आफ्टर 160 डेज, आफ्टर 240 डेज। जी मतलब 120 दिन के बाद, 120 दिनों के बाद, या 40 दिनों के बाद, या 160 दिनों के बाद, या 240 दिनों के बाद में? कितने दिनों के बाद में? चलो, हमने शायद लेयर राशन लिखा था, शायद हमने कहीं लेयर राशन लिखा हुआ था। लेयर राशन किसको देंगे फिर बाद में हम, जब मुर्गी हमारी अंडे देने के लिए तैयार हो जाएगी? यदि अंडे नहीं लेना है तो उसको बेच देंगे। चलो, तो फ्रेंड्स हमने लिखा है कि भैया मुर्गियों को हम लोग क्या देंगे? ग्रोवर्स राशन देंगे। कब तक देंगे भैया ग्रोवर्स राशन? ग्रो करना है हमें मुर्गी को। सर ग्रोवर्स राशन कब तक दिया जाता है? सब आपके पास में होता है, आप समझना नहीं चाहते चीजों को। ग्रोवर राशन हमने लिखा है, क्यों दिया जाता भैया ग्रोवर राशन बताओ? ये ग्रोवर राशन लास्ट वाला है, इसके बाद में क्या कर देंगे? मुर्गियों को किसी भी हाल में बेच दिया जाएगा। फिनिशर राशन मतलब पूरा टच दे दिए हैं, अब उसके बाद में हम मुर्गियों को कभी भी बेच सकते हैं, मांस वाली मुर्गियों को। हाईएस्ट कब तक रखेंगे सर? ग्रोवर्स, ग्रोवर्स के बाद में अब हमें बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो अब क्या करने लगेंगी वो? अंडे देने लगेंगी। तो हमें ग्रोवर्स तक ही उनका ख्याल रखना है, इसके बाद में ख्याल बिल्कुल नहीं रखेंगे, बेच ही देंगे उनको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 160 दिनों के बाद में अब हमारी जो मुर्गी है वो अंडे के ही योग्य रहेगी। इससे पहले तक आप चाहो तो उसका मांस, ठीक है, बेच सकते थे यदि बेचना चाहे तो। अब मुर्गी क्या हो जाएगी? परिपक्व हो चुकी है पूर्ण तरीके से, कि अब अंडे देगी ही देगी, और अब पूरा का पूरा आपका जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ अंडों से रहेगा। यदि आप बेचना चाहे तो इससे पहले तक बेच सकते थे। तो याद रखिएगा, मुर्गी कितने दिनों के बाद अंडे देना शुरू कर देती है? 160 दिनों के पश्चात अंडा देना शुरू कर देती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि हमसे पूछ लिया जाए तो। चलिए, अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा कि मुर्गी जो है वो एक पोटी करती है, जिसे क्या कहते हैं? वीट कहते हैं क्या? वीट सुना होगा आपने नाम ने। बोले सर मुर्गी की जो पोटी होती है उसे क्या कहते हैं? वीट कहते हैं। सुना है क्या? बोले हाँ बिल्कुल सुना है। ठीक है, मुर्गियों के पोटी को क्या कहेंगे भाई? सर उसको वीट कहेंगे। सब बच्चे बच्चे ने पढ़ा है, लेकिन ये किसी ने नहीं पढ़ा होगा। जरा देखिएगा, एक भी बच्चा इसका सही आंसर नहीं देगा। विच गैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम बीट्स? जहां पर मुर्गी पालन होता वहां पर बहुत गंदी स्मेल आती है, हाँ या ना? आती है। वीट से
कौन सी गैस बनती है? वीट से कौन सी गैस बनती है? क्या स्टूडेंट्स, इससे जो है हमारा ऑक्सीजन बनेगा, या स्टूडेंट्स गंध आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड? क्या स्टूडेंट्स इससे हमारा जो है अमोनिया बनेगा, या स्टूडेंट्स इससे हमारा नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा? जी, कौन सी गैस बनना चाहिए जरा बताओ। पेपर में कई बार आ चुका है। जैसे गाय के गोबर से यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया गाय के गोबर से क्या बनता है, जी सेम क्वेश्चन बनता है गाय के गोबर वाला भी पेपर में कई बार। चलो, ऑक्सीजन तो अच्छी होती, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ऑक्सीजन हो ही नहीं सकती। कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? गर्म होती है। जी, क्या होगी? या तो नाइट्रस ऑक्साइड होगी। सर नाइट्रस ऑक्साइड का मतलब होता है लाफिंग गैस। तो क्या आप जो है मुर्गी पालन वाले केंद्र में यदि कहीं चले गए तो क्या उसके, ठीक है, वीट्स की उसकी पोटी को सूंघकर आपको हंसी आने लगेगी क्या? बोलो सर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हंसी नहीं आती। क्या होता है? गंध आती। गंध का कारण होता है अमोनिया। गंध का कारण क्या होता है? अमोनिया। जब भी स्कूल में ये अमोनिया वाला प्रैक्टिकल किया जाता है, आपने सुना होगा वो अमोनिया प्रैक्टिकल किया आपने, ये वाला NH3 वाला, NH3 बनाने की चैम्बर विधि, ऐसा कई क्वेश्चन किए होंगे आप लोगों ने 9th-10th में। अमोनिया बनाने की हैवर विधि, ऐसी कुछ विधि वगैरह पढ़ा होगा, अमोनिया वाला डायग्राम जरूर बनाया होगा आप लोगों ने। ठीक है, स्कूल में वो कुछ इस तरीके का एक डायग्राम बनता था आप लोगों का, आपको याद होगा। इस टाइप के डायग्राम जरूर बनाए होंगे आप लोगों ने। इस टाइप का स्टैंड बना होता था, फिर यहां से आप लोग जो ऐसे पाइपलाइन डालते थे, याद आया कुछ ऐसे? हर बच्चा बनाता है इसको एक बार। इस टाइप के डायग्राम जरूर बनाए होंगे। बोले हाँ जी बिल्कुल बनाए हैं। ठीक है, तो ये वो अमोनिया ही वाला काम है। तो यदि आपको अमोनिया गैस बनाना तो क्या इससे बना सकते हो? क्या इससे बना सकते हो अमोनिया गैस? बोले हाँ सर बिल्कुल बना सकते हैं। अब यही क्वेश्चन यदि आपसे पेपर में आ जाए, विच गैस, साथ में आए इसलिए बता दे रहे हैं, विच गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गोबर? जी, गोबर से कौन सी गैस बनती भाई? गाय और भैंस से आएगा ये क्वेश्चन, कई बार आया पेपर में। आप ही लोग बता दो कौन सी गैस बनती है। मीथेन। ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं मीथेन बनती है। मीथेन का मतलब होता है CH4। ओके, और कोई मीथेन के साथ जाना चाह रहे हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मीथेन। इसके अलावा कोई दूसरा आंसर देना चाहें तो आप। गोबर गैस ही बनती, गोबर गैस ही बनती। और जी, सब केवल और केवल जो है वो मीथेन के साथ ही जाना चाह रहे हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर जो आपने पहला दिया है बिल्कुल 100% आपने राइट आंसर दिया है। गोबर गैस से स्टूडेंट्स क्या होता है, जो गैस बनती है गोबर गैस वाली, उसका नाम क्या सर? उसमें पाई जाती है मीथेन। क्या पाई जाती है? वो सर मीथेन नाम की गैस पाई जाती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। बन जाएगा पेपर में, यदि हमसे यहां से क्वेश्चन यदि आ जाए तो आसानी से बनेगा। चलिए, यदि स्टूडेंट्स आपसे, ठीक है, पेपर में यदि पूछ लिया जाए, चलो इंसानों की पूछते हैं, आप लोग घर बनाते हो? बोले हाँ सर हम घर बनाते हैं। घर की ऊंचाई कितनी रखते हो आप? यदि आप जो लेंटर कहेंगे या स्लिप वाला मकान कहेंगे, तो जो आप स्लिप डालते हो या लेंटर डालते हो, छत डालते हो, तो स्टूडेंट्स नॉर्मल हम कितना रखते हैं? क्या स्टूडेंट्स इसे हम लोग 11 फीट रखते हैं? 11 फीट हाइट रखते हैं, या 11 फुट बोल सकते हैं। या स्टूडेंट्स इसे हम लोग जो है वो 13 फीट की हाइट में रखते हैं। या स्टूडेंट्स इसे हम लोग जो है 8 फीट की हाइट में रखते हैं। या स्टूडेंट्स इसे हम लोग जो है 15 फीट की हाइट में रखते हैं। मैक्सिमम आप जो ज्यादा से ज्यादा
जो ऑप्शन दिए उनमें से एक सिलेक्ट करना है आपको। कोई भी मकान आप चले जाओ, जो हाइट रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है सर? जो भी हाइट रखी जाती है वो 10 से 12 के बीच में रखते हैं, और मैक्सिमम जो लोग रखते हैं इसमें वो क्या रखते हैं, 10 और 11 ज्यादातर रखते हैं, मतलब 11 इसका आंसर बनेगा जो ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग। तो मुर्गियों की शेड की ऊंचाई कितनी होना चाहिए? मुर्गियों की शेड की ऊंचाई कितनी होना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसकी ऊंचाई, ठीक है, कितनी होना चाहिए? 10 फुट होना चाहिए, या 10 फीट बोल सकते हो, क्योंकि आया है पेपर में क्वेश्चन, हाउ शुड दी हाउ शुड दी रूफ ऑफ अ चिकन रूफ ऑफ अ चिकन शेड बी। ठीक है, क्या कहा गया है? मुर्गियों के शेड की छत की ऊंचाई होगी। ठीक है, रूफ हाइट कर लो, रूफ हाइट ऑफ अ रूफ हाइट ऑफ कितनी होती है सर? ये होती है हमारी 10 फुट। जितने भी स्टूडेंट्स आज के समय में आप लोगों के एडवांस पोल्ट्री हाउस बन रहे हैं, एडवांस बन रहे हैं आज के समय में, लाखों रुपए खर्च करके सेट तैयार किया जा रहा है, वो पुराने पैटर्न पर नहीं हो रही है अब मुर्गी पालन, नए पैटर्न पर हो रही है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। ये बताइए स्टूडेंट्स, मुर्गियां अधिक खाना कब खाती हैं? ठंड में, गर्मी में, बरसात में, या हमेशा? मुर्गियां ज्यादा कब खाती हैं? ठंड में, गर्मी में, बारिश में? जी बताइए, आप ही लोग बता दो, आप कब ज्यादा खाना खाना चालू कर देते हो? कब खाते हो आप लोग ज्यादा खाना? चिकन ओवर ईट, ठीक है, ओवर ईट, या वैन चिकन ओवर ईट। ठीक है, मुर्गियां कब अधिक खाती हैं? अधिक खाती। ये क्यों आ रहा भाई क्वेश्चन में? सर ऐसे क्वेश्चन क्यों आएंगे पेपर में? बेटा ऐसे क्वेश्चन आने का कारण यही है कि आप लोगों को संपूर्ण जानकारी हो। यदि आपने एक एवरेज सेट करके रखा कि भैया हम लोग हमेशा क्या दे रहे हैं सर, 10 केजी दे रहे हैं, आपका पोल्ट्री हाउस में हर दिन का खर्चा कितना, 10 केजी का। अब आपको बाद में खर्चा बढ़ गया, कितना हो लगने लगा सर, 15 केजी। फिर आपको लगने लगा 10 केजी। तो कब ज्यादा लगा कब कम लगा पता होना चाहिए ना, नहीं तो आप पता चले एक ही अनुपात में मुर्गियों को देते जा रहे हो और मुर्गियां क्या हो गई। जैसे मान के चलो गर्मी में आप लोगों को डेली जो है वो 4 रोटियां दी जाती हैं, डेली 4-4 रोटियां आपको दे रहे हैं हर मौसम में, ठंड में, गर्मी में, बारिश में। तो स्टूडेंट्स क्या होगा वो सर, एक समय ऐसा होगा कि हम 4 ही रोटियां खाएंगे, एक समय ऐसा होगा कि हमारी थोड़ी सी खुराक बढ़ जाएगी, 4 की जगह हम 5 खाने लगेंगे या 6 खाने लगेंगे या 2, जो भी आपका है, और 4 की जगह हो सकता है कई बार हम लोग क्या करें 3 खाने लगे। तो ये पता कैसे चलेगा कि भैया इस समय में मुर्गियां, इस समय में गाय, इस समय में भैंस, बकरी, भेड़, जो भी जानवर है वो कौन से मौसम में ज्यादा खाना खाना चालू कर देता है? बताओ। ये सबके लिए है, सिर्फ चिकन अकेले के लिए नहीं है, ये आपके काऊ के लिए भी है, ये आपके बफेलो के लिए भी है। वो कौन सा मौसम है जब ये ज्यादा खुराक करते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई होप समझ में आ गया आप लोगों को। तो फ्रेंड्स वो है हमारे ठंड का मौसम। जी हाँ फ्रेंड्स, जो ठंड का मौसम होता है, जो सर्दियों का समय होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं विंटर, ठंड के मौसम में कोई भी आदमी हो चाहे जानवर हो ज्यादा मात्रा में खाने लगता है। कब? तो सर सर्दियों में, विंटर में। ऐसा क्यों, कोई बताएगा? जनरल नॉलेज के लिए बता पूछ रहे हैं आपसे, जरा कोई बता सकता है कि भैया ठंड में ही ज्यादा खाना क्यों खाया जाता है, जबकि ठंड में तो आप बिस्तर पकड़ के रहते हो, ज्यादा कोई काम भी नहीं करते हो, लेकिन ठंड में ही आपको ज्यादा भूख क्यों लगती है? किसी ने पूछ लिया इंसानों को ठंड के मौसम में ज्यादा भूख लगती है क्यों?
क्या बताओगे? या आपको ज्यादा भूख ठंड में क्यों लग जाती है? कारण क्या है, कोई बताएगा? नहीं मालूम। आप ठंड में ज्यादा खाना क्यों खाते हो और गर्मी में कम क्यों? गर्मी में कम ही खाना खाते हो ना, लिक्विड ज्यादा पीने की इच्छा होती, पानी ज्यादा पिलाता है, कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हो, आइसक्रीम खाने लगोगे। पानी की मात्रा कम हो जाती है ठंड में, इसलिए खाना ज्यादा खाते हो। तो भैया पानी पियो ना ठंड में। यदि आप लोगों को, जी, डाइजेशन ऐसा कुछ नहीं है बेटा। देखो, आपने जो भी कुछ खाया पिया, ये आप हो मान के चलो या कोई जानवर है, आपने कुछ खाया पिया तो क्या होता है सर? खाते पीते हैं तो हमारे शरीर में क्या जाती है सर? हमारे शरीर में आ जाती है एनर्जी। एनर्जी आती, ऊर्जा आ जाती, बोले या सर ऊर्जा आ जाती। तो ऊर्जा आ जाती तो क्या हो जाता है सर? हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब मेंटेन हो जाता है, और हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? फिर वर्क कर सकते हैं, कोई भी कार्य हम कर सकते हैं। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो ठंड के समय में क्या होता है सर? ठंड के समय में हमारे चारों तरफ का जो वातावरण होता है वो कैसा हो जाता है सर? वो हो जाता है कोल्ड, वो हो जाता है ठंडा, ठंडा हो जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो जब ये ठंडा हो जाता है तो हमें आसपास के वातावरण को भी क्या करना होता है सर? गर्म करना होता है। आपने देखा होगा जब आप सांस छोड़ते हो, ठीक है, तो सांस छोड़ते हो तो आपने देखा होगा क्या होता है? गर्माहट महसूस होती ठंड के मौसम में ज्यादा मात्रा में। अभी भी करके देखोगे, आप सांस छोड़ोगे तो आपको गर्माहट महसूस होगी। बोले जी सर। आप जैसे मुंह खोलते हो तो आपने देखा होगा क्या निकलती है? भाप निकलती है, देखा है? आप यदि अपना, ठीक है, सुबह सुबह मुंह खोलते हैं सुबह उठने के बाद में, तो आपने देखा होगा क्या निकलती है? गैस जैसी निकलती है, वेपर निकलती है मुंह के अंदर से। कहां से बन गई भाई वो वेपर? भाप कहां से बन गई? तो फ्रेंड्स वो हमारे बॉडी के आसपास के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। हीट हमारे अंदर से क्या होती है सर? हीट रिलीज होती है। एनर्जी हमारे अंदर से कहां आती है सर? बाहर आती है, बाहर के वातावरण को हमारे रहने लायक बनाने की कोशिश करती हैं। बोले यस। और वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप से भी निकलती है। हम जो सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप से भी निकलती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, क्लियर है। इसके बाद में स्टूडेंट्स, आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, एक और क्वेश्चन, ठीक, मुर्गियों को पसीना कहां से आता है? मुर्गियों को, जैसे हमारा जो पसीना आता है वो रोम छिद्र से आता है। आपके सभी के शरीर में क्या होंगे? हाथों में, शरीर में कहीं ना कहीं बाल होंगे और छोटे छोटे डॉटेड आपके शरीर में बने हुए हैं, देखा होगा आप लोगों ने। वहीं से आप लोगों का पसीना आता है। आता है क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल आता है। तो मुर्गियों को पसीना कहां से आता है भाई? जानवरों को भी पसीना उनके बॉडी से आता है। गाय भैंस में भी देखा होगा, उनका जो शरीर होता है उसमें छोटे छोटे बाल होते हैं और वो रोम छिद्र का काम करते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है जी। जिसे हम लोग कहते हैं पोर। पोर का मतलब होता है रोम छिद्र, जो आप सभी के बॉडी में होंगे, रोम छिद्र। बोले हाँ सर बिल्कुल है। छोटे छोटे ऐसे होल बने हैं आपके बॉडी में जहां से पसीना आता है। सिर में भी बने हुए हैं, वहीं से बाल निकले हुए हैं, वहां से भी पसीना आता है। जिसे हम लोग बोलते हैं रोम छिद्र, या मुसाम कहते हैं, मुसाम। मुशाम, मुशाम मतलब होता है पोर या रोम छिद्र, जहां से पसीना आता है। तो स्टूडेंट्स, पक्षियों में पसीने के लिए रोम छिद्र नहीं होते हैं, याद रखिएगा। कोई भी पक्षी हो, चाहे वो आपका क्या हो, पैरोट हो जाए, या स्टूडेंट्स आप लोगों का क्या हो जाए, मुर्गी हो जाए। क्योंकि मुर्गी को किस में रखा गया है? पक्षी में रखा गया है। मुर्गी को किस में रखें? पक्षी के रूप में रखा गया है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो कहां से गर्मी ये कूल करती होंगी? जी, इनको गर्मी यदि लगती होगी तो इसको कूल कैसे करते होंगे स्टूडेंट? जरा मैसेज कर दो, क्या होता है इनके अंदर? तो स्टूडेंट्स, जो हमारी मुर्गियां होती हैं या कोई भी स्टूडेंट्स हमारे जो पक्षी होते हैं, क्या ये पोर से अपने आप को मेंटेन करेंगे? पोर से, रोम छिद्र से। या स्टूडेंट्स इनके पास में होता है लीवर, क्या ये लीवर से मेंटेन करेंगे अपने आप को? क्या स्टूडेंट्स इनके पास में जो है वो टेल होती, पूंछ होती थोड़ी छोटी सी, ठीक है, क्या स्टूडेंट्स ये पूंछ से करेंगे अपने आप को? या स्टूडेंट्स इनके पास में होते हैं विंग्स, मतलब इन्हें हम लोग कह सकते हैं पंख। तो स्टूडेंट्स क्या ये अपने आप को पंख से ठंडा करेंगे?
भैया अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना किससे करेंगे? तो फ्रेंड्स जितने भी आप लोगों ने पक्षी देखा होगा, कोई भी पक्षी आप देख लो, ठीक है, जितने भी आपने पक्षियों को देखा होगा, जितने भी आपने वर्ड्स को देखा होगा, सारे वर्ड्स को भगवान ने क्या दिया है सर? सारे वर्ड्स को भगवान ने पंख दिए हैं। और पंख किस लिए दिए गए हैं? क्योंकि इनके शरीर में रोम छिद्र नहीं पाए जाते हैं। शायद इससे पहले आपको यही नहीं पता था। मुर्गी, ठीक है, जो पसीना निकालती है, मतलब पसीने को कंट्रोल करती है गर्मी सहन करने के लिए, तो इनके पास में क्या होते हैं सर? इनके पास में होते हैं पंख। तो क्या ये पसीना छोड़ पाएंगे? क्या ये पसीना छोड़ेंगी? बोले सर नहीं। पसीना निकलने से पहले क्या करेंगे? जैसे गर्मी का टेम्परेचर बढ़ा, क्या करेंगी? पंख फैला देंगी, पंख हिलाने लगेंगी, पसीना कंट्रोल आएगा ही नहीं। पसीना आएगा ही नहीं, तो पसीने को कंट्रोल करने के लिए क्या दिए गए हैं? विंग्स दिए गए हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। और यदि ऐसा नहीं होता, यदि विंग्स नहीं दिए जाते हैं, तो आपने देखा होगा जब पक्षी आसमान में उड़ते हैं तो केवल उनकी पोट्टी गिरती नीचे आपके ऊपर, ठीक है, व्हाइट रंग की, येलो रंग की, जो भी गिरती, फिर पानी भी टपकता। कोई पक्षी गया, ठीक है, पसीना गिरा, पानी टपक जाता है आपके ऊपर। यदि कोई ऐसे ऊपर सिर मुंह खोल के बैठा है तो मुंह में पानी भी आ सकता था। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो भगवान ने जानबूझ के उनको पंख दे दिए कि भैया तुम आसमान में उड़ो और पसीना टपकाना नहीं है नीचे। आई होप टॉपिक क्लियर हो गया होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी क्या? जी, बन जाएंगे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को जानकारी इसकी नहीं थी, और ये सभी क्वेश्चन, ठीक है, मुर्गी पालन से संबंधित पूछे ही जा रहे हैं। बन जाएगा, चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स पेपर में ये भी पूछा जाता है, मुर्गियों के लिटर, ठीक है, मुर्गियों के लिटर से, मुर्गियों का लिटर से क्या संबंध है? क्या संबंध है ये आपको बताना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या संबंध है? एनीवन कोई बताना चाहता है, मैसेज करना चाहता है तो जरा मैसेज करके आंसर बता दीजिए कि सर हमें पता है जो संबंध है इनके बीच में, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन चिकन एंड लिटर, क्या संबंध है भैया आपस में? जी, या ठीक है, मुर्गियों के लिटर या मुर्गियों का लीटर क्या है, ऐसा कुछ यदि और आ जाए तो ये क्या है स्टूडेंट्स आप लोगों का? जो भी बच्चा जानता है जरा मैसेज करके बताइए, ये लीटर क्या चीज है, इसका क्या संबंध है मुर्गियों से। मैक्सिमम बच्चों को यही नहीं मालूम होगा। क्या स्टूडेंट्स इससे जो यूरिन है वो साफ की जाती है, इससे जो यूरिन होती है जानवरों की वो साफ की जाएगी। स्टूडेंट्स इससे उनका जो वीट होता है, वीट साफ, या स्टूडेंट्स इससे जो है वो मिल्क मापा जाता है, इसको दूध मापा जाएगा, ठीक है। या स्टूडेंट्स, ठीक है, ये जो है, ठीक है, वो इनमें से कोई भी चीज नहीं है, नन ऑफ दीज। जी बताइए क्या किया जाता होगा? जो लीटर का यूज किया जाता है वो क्या है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मुझे लगा था कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं मालूम। जितने भी क्वेश्चन बताए हैं आप लोगों को स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है देखने में बहुत इजी, लेकिन जब पेपर में आते हैं तो गलत क्यों होते हैं इसका कारण आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ यूरिन साफ की जाती है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो
तो यदि आप ऐसा आंसर देना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई। इसका मतलब आप लोगों को मुर्गी पालन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ये डब्बा देख रहे होगे आप लोग, जो मुर्गियों के सामने ऐसा डब्बा रखा है, जितने भी मुर्गी पालन में जाओगे ऐसे डब्बा आपको मिल जाएगा। देखा है आप लोगों ने? बोले यस सर, बिल्कुल देखा है। क्या रखा है भैया इसमें? मुर्गियों की पोट्टी रखी है, मुर्गियों का यूरिन रखा है, मुर्गियों का दूध नापते हैं। क्या है जी? क्या है भैया? सर मुर्गियों का इसमें क्या रखा जाता है? खाना रखा जाता है। मुर्गियों का क्या रखा जाता है? खाना। तो मुर्गियों का खाना जिसमें रखते हैं उसे लिटर कहते हैं, लिटर। लीटर नहीं लिखे हैं, लिटर लिखे हैं, लीटर नहीं लिखा गया है, याद रखना। लीटर वो मापने वाला है, ये लिटर है। लिटर वो एक क्या है, डिब्बा है जिसमें क्या रखा जाता है, ऐसे चक्रा बना हुआ है। यहां पर क्या रखा है? मुर्गियों का खाना रखा हुआ है। मुर्गी आएंगी और मुर्गियों क्या करेंगी, उसको खा जाएंगी। तो इसे बार बार साफ करना पड़ता है, क्योंकि मुर्गियां क्या करेंगी, हो सकता है इसमें पेशाब भी कर दें, हो सकता है क्या करें, तो इसकी साफ सफाई करना होगा। लेकिन यूज क्या है इसका? सर यूज है खाने का, मुर्गियों का खाना रखा जाता है इसमें। आई होप सारे टॉपिक आप लोगों के मुर्गी पालन से रिलेटेड टोटल क्लियर हो गए होंगे। किसी के मन में आई होप कोई डाउट नहीं होगा। और ये सभी क्वेश्चन पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं जो लगातार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।